चैनल मिस्टर खान मोहम्मद, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लैम्डा फंक्शन को कैसे हम यूज़ करते हैं, पाइथन फंक्शन को हम कैसे यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है कि हम उसको पांडास में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे तमाम फंक्शंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लोड सम डेटा। मैं कुछ डेटा को लोड करना चाह रहा हूं ताकि इजीली हमारा काम हो सके। ठीक है, तो यू नो दैट हाउ वी लोड आवर डेटा। तो सबसे पहले हम करते हैं इंपोर्ट, अपनी जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करते हैं पांडास एज पीडी। ठीक है, तो हमने इंपोर्ट कर दी है पांडास की लाइब्रेरी को। इसी तरह अब यहाँ पे पीडी डॉट रीड हमारा जो डेटा है वो अगर CSV फाइल है तो हम CSV फाइल रीड करते हैं, एक्सेल फाइल है तो हम एक्सेल फाइल रीड करते हैं। अदरवाइज जो भी फाइल्स हैं यहाँ पे तमाम फाइल अवेलेबल है। तो मेरे पास जो एक्सेल फाइल है मैं उसको रीड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो फाइल का जो नेम है, ठीक है, तो मेरा फाइल का नेम है एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैंने लोड किया है, तो यहाँ पे तमाम डेटा आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा जो डेटा है उसको थोड़ा मैनेज करें। मैनेज मीन कि यहाँ पे आप देखें सीरियल नंबर एक अलग लाइन आ रही है और यहाँ पे एक जो पांडास अपनी अलग एक इंडेक्सेस क्रिएट कर रही है। ठीक है, और ये अलग लाइन आ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा ये सीरियल नंबर और जो पांडास की जो क्रिएशन है अपनी वो सेम हो जाए, मतलब एक ही लाइन में आ जाए। अब यहाँ पे दो दो लाइनें थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इसी तरह हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है इंडेक्स कॉलम। ठीक है, इंडेक्स कॉलम के नाम से हमारे पास पांडास में एक मेथड है और यहाँ पे कि जिसको आपने इंडेक्स कॉलम करना है तो वो हमारा क्या है, सीरियल। ठीक है, तो जब मैं इसको क्या कहते हैं रन करता हूं तो हमारा पास सीरियल में है वही सीरियल पांडास की क्रिएशन वाली सेम, दोनों एक ही हो गए। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल काम। अब यहाँ पे जो हमारा जो मेन काम है, ठीक है, हम फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। इसमें क्या आती है, लैम्डा फंक्शन हो गए, दूसरी हो गई है पाइथन फंक्शन, एंड द थर्ड वन इज इफ एल्स वाले फंक्शन। ठीक है, हम उसको यूज करके हम कैसे न्यू कॉलम्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन पे करते हैं इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इफ एल्स कंडीशन। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक जो डेटा है उस डेटा को हमने एक नया नाम मैं चाह रहा हूं कि मैं एक न्यू कॉलम जनरेट कर दूं। ठीक है, न्यू कॉलम मीन्स मैं जेंडर कॉलम जनरेट कर दूं। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय आईडी, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, एज और सैलरी। ठीक है, यहाँ पे ये कॉलम्स है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं एक न्यू कॉलम जनरेट कर दूं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेटे को एक वेरिएबल में डिफाइन कर देते हैं ताकि उसको कॉल करने में हमारे पास आसानी आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेटा, अब देखें जो डेटा है वो उसमें कॉल हो चुकी है, तमाम डेटा इस वेरिएबल में डिफाइन है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं एक न्यू कॉलम जनरेट कर रहा हूँ। तो डेटा और जो कॉलम जनरेट करना है उसका नाम, सपोज करें मैं जो कॉलम जनरेट कर रहा हूँ उसका नाम है जेंडर। ठीक है, तो जो कॉलम जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये उसका नाम है जेंडर। अब इफ एल्स के कंडीशन से अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं एज एग्जांपल जनरेशन क्या होती है कि आपके पास क्या कहते हैं कुछ ऐसा मेथड होता है कि आप उसको जनरेट करें कि अगर ये हो तो आदमी आ जाए या मेल आ जाए, या अगर कोई ऐसा वर्ड की आपको उसको दे देते हैं ताकि उससे वो डेफिनेशन डिफाइन कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो की दे रहा हूं, मैं डेजिग्नेशन दे रहा हूं। जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे मैनेजर आ जाए, ठीक है, इफ अगर मैनेजर हो तो वहां पे फीमेल डिफाइन करके दे दे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं फीमेल। ठीक है, इफ डेजिग्नेशन, ठीक है, मैं आई दे देता हूं या नेम दे देता हूं। ठीक है, इफ नेम इज इक्वल टू क्या कहते हैं मैनेजर,
मैनेजर एंड एल्स मेल, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं जो रेंज हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर आई इन डेटा, और हमारा जो डेटा है, जो मेन नेम है हमारा डेजिग्नेशन में, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि देखें जेंडर मैंने जो डिफाइन किया है, जेंडर जो नेक्स्ट कॉलम डिफाइन होगा, ठीक है, वो उसका नेम है। इसी तरह फीमेल आ जाए अगर नेम इज इक्वल टू मैनेजर हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेम जो है ये मैंने एज ए की पास किया है, ठीक है। आपने सोचा आपने देखा होगा कि अगर हम जो पाइथन में जो हम करते थे कि फॉर आई इन रेंज, जो लूप में हम करते थे फॉर आई इन रेंज इफ आई ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2, इस तरह के, ठीक है। तो वो हमारा बेसिकली एक की होती है डिफाइन करने के लिए। तो इसी तरह जो नेम भी है ये भी हमारा एक की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं नेम, जैसे मैंने नेम दिए, मैं आई भी दे सकता हूँ, जे भी दे सकता हूँ, के भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दिए इफ नेम इज इक्वल टू मैनेजर इल्स, यहाँ पे मेल आ जाए, अगर ये हो जाए तो ठीक है, फीमेल हो, नहीं तो मेल आ जाए। और फॉर नेम इन डेटा, जो डेजिग्नेशन है कि कौन से कॉलम से आपने काम करना है, डेजिग्नेशन वाला कॉलम है, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पे मैं डेटा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेंडर में अब न्यू कॉलम जनरेट हो चुकी है। और जेंडर में देखिए कि मैंने क्या कंडीशन दी थी कि अगर मैनेजर हो तो फीमेल आ जाए। तो यहाँ पे मैनेजर में फीमेल आ गई है, यहाँ पे भी मैनेजर में फीमेल आ गई है, और यहाँ पे भी मैनेजर में फीमेल आ गई, अदरवाइज मेल है, ठीक है। तो ये जनरेशन हो चुकी है कंडीशनल स्टेटमेंट से, इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं एक और कंडीशन दे देता हूं इसी तरह का। मैं अगर कहूं कि डेटा, और डेटे में क्या है क्या कहते हैं, मैं सैलरी का दे देता हूं, सैलरी इज इक्वल टू अब यहां पे देता हूं कि इफ सैलरी इफ सैलरी ग्रेटर देन एन इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख हो, ठीक है। ये मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। तो इफ यहाँ पे मैंने दे दिया इफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख हो, तो मुझे क्या करके दे दे कि यहाँ पे मैं सैलरी 1 का नाम दे देता हूँ ताकि एक न्यू कॉलम बन जाए, ताकि समझने के लिए आसानी हो, ठीक है। तो इफ आई समझ आ जाए ताकि इजीली, और क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पे इफ सैलरी मैं कमेंटमेंट में क्या दे दूं कि मुझे पास क्या आ जाए, सपोज करें कि मास्टर माइंड हो, ठीक है। अब यहाँ पे मास्टर माइंड आ जाए अगर आई की सैलरी ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 लाख है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फिर एल्स हो जाए, एल्स अगर आई की सैलरी एल्स नॉर्मल, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे जो कीवर्ड्स है, ठीक है। अगर ये आ जाए तो मास्टरमाइंड हो, अदरवाइज नॉर्मल बंद है, ठीक है। और फॉर आई इन डेटा, तो सैलरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी कंडीशन मैंने एक न्यू कॉलम बनाया सैलरी 1 के नाम से, ठीक है। और मास्टर माइंड हो इफ अगर आई ग्रेटर देन इक्वल टू ये वैल्यू हो,
और इसके बाद अगर कम हो तो वो क्या कहते हैं नॉर्मल बंदा हो। तो जब मैं इसको रन करता हूं और अगेन मैं डेटा को टाइप करता हूं तो यहाँ पे देखें salary1 के नाम से एक न्यू कॉलम जनरेट हो चुकी है कि देखिए इसकी सैलरी क्या कहते हैं कि 1 लाख से ग्रेटर है, ठीक है। तो इस पे मास्टरमाइंड आ चुका है, इसकी भी 1 लाख से ग्रेटर है तो मास्टरमाइंड, जहाँ पे 1 लाख से ग्रेटर है तो मास्टरमाइंड आ चुका है, जैसे कि हमने कॉलम में क्रिएट करके दे दिए, ठीक है। ये तो हो गई ये क्या कहते हैं कि इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन में हम कैसे डिफाइन करें। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट हमारा पाइथन फंक्शन, ठीक है। पाइथन फंक्शन, अब पाइथन फंक्शन में हम क्या काम करते हैं। पाइथन फंक्शन में हम जैसे कि फंक्शंस होते हैं, डिफ आपने पढ़ा होगा पाइथन फंक्शन में। तो अब यहां पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफ जेंडर असाइन, ठीक है। जेंडर असाइन, और जेंडर असाइन में जो हमारा डेटा का जो मेन वेरिएबल नेम है वो है डेटा। तो यहाँ पे मैंने दे दिए है। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ मैं जेंडर पे ही लगा दूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। इफ जेंडर डेटा डॉट जेंडर, ठीक है। डेटा और डेटा जेंडर इज इक्वल टू मेल, ठीक है। अगर जेंडर इज इक्वल टू मेल हो तो हमारे पास रिटर्न करके दे दे रिटर्न आदमी, लेट्स सपोज आदमी। और इसी तरह एल्स में क्या हो कि रिटर्न करके दे दे हमें रिटर्न औरत, ठीक है। नो प्रॉब्लम, हम एग्जाम्पल कर रहे हैं तो इस वजह से जो भी है एडजस्ट करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न में हमने क्या दिया, औरत दे दी है। अब यहाँ पे कंट्रोल एंटर शिफ्ट के साथ मैं जब इंटर करूंगा और अब मैं पाइथन फंक्शन को कॉल कराऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि डेटा जो वेरिएबल आपने बनाना है, नेक्स्ट मतलब जो कॉलम होगा, तो उस कॉलम को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, जेंडर1 का नाम दे रहा हूं मैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू डेटा डॉट अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे डेटा डॉट अप्लाई, और हमारा क्या होगा, जो फंक्शंस हमारे पास जेंडर असाइन है, ठीक है। तो ये जेंडर असाइन में यहाँ पे लिख दूंगा जेंडर असाइन और कोमा एक्सिस हमारा होगा 1, ठीक है। तो जब मैं इसको कॉल कराऊंगा और यहाँ पे मैं डेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेंडर1 हमारा क्या कहते हैं कि पाइथन फंक्शन भी वर्क कर रहा है कि मैंने जो दिया था कि अगर फीमेल हो तो औरत ला के दे दे, मेल हो तो आदमी मेल हो, तो इस तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। ये है जेंडर, क्या कहते हैं पाइथन फंक्शन। थर्ड हमारा फंक्शन है लैम्डा फंक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे क्रिएट करके देंगे लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन अगर हम बात करें तो ये एक पावरफुल फंक्शन है पांडास के हवाले से, ठीक है। बहुत यूजेबल भी है और बहुत शॉर्टेज भी है, ठीक है। टाइम के हवाले से भी, स्पेस के हवाले से भी, और सिंपल है। तो हम क्रिएट करते हैं डेटा, जो हमारा कॉलम नेम होगा, हम कॉलम नेम क्या देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे जेंडर2, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज करके दें, यहाँ पे जेंडर1 है तो इस वजह से मैं जेंडर2 का नाम दे रहा हूँ। जेंडर2 इज इक्वल टू डेटा, और जो मेन हमारा जो कॉलम है उसका नाम क्या है, जेंडर, और डॉट अप्लाई। हम इस पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं लैम्डा फंक्शन को, लैम्डा, और एक्स हमारा वेरिएबल है। हम क्या करें कि पहले हमें क्या करें, फीमेल, इफ
x इज इक्वल टू यहाँ पे हम नाम चेंज करके दें ताकि समझ तो आए। फीमेल यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि औरत, मैं थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि यहाँ से सेम ना आए, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आए। और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, फीमेल, और इसी तरह इल्स मेल। तो जब मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पे मैं अगेन डेटा लिख लूंगा, तो ये देखें कि नेक्स्ट जो कॉलम है जेंडर 2 के नाम से, और देखें कि अगर मैंने कंडीशन क्या दी कि अगर औरत फीमेल हो तो औरत आ जाए। तो यहाँ पे देखें फीमेल है तो यहाँ पे औरत आया हुआ है, मेल है तो यहाँ पे मेल आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या कह रहे हैं कि जो वैल्यू है वो मैंने मेल ही दी है, इस वजह से समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कहता हूँ कि आदमी दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि जो मेल है वो आदमी आ चुका है और फीमेल अगेन औरत, ठीक है। तो ये काम करता है बेसिकली इस तरह। ये 3 फंक्शंस थे पांडास के हवाले से, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है लेमडा फंक्शन, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियोस है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।